हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शालिनी। आज आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वर्ब। द वर्ब मतलब अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता ही नहीं, इसीलिए वर्ब का पूरी ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। बिना वर्ब के ग्रामर अधूरी है, मतलब कोई वाक्य हमारा पूर्ण ही नहीं होगा। अगर वर्ब नहीं होगी तो वाक्य हमारा पूर्ण ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वर्ब को ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। तो वर्ब होता क्या है? द वर्ब, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द वर्ब, द वर्ड यूज इज द सेंटेंस बाय which something is done or is found to be done is called a verb। मतलब the word मतलब शब्द used in a sentence मतलब कोई शब्द जो सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। by which something is done मतलब जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, और is found to be done या उसके द्वारा होता है, is called a verb। ठीक, तो क्या है? a verb is a word used in a sentence by which something is done or is found to be done is called a verb। ठीक, तो क्या है? किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके, जैसे क्रिया, आप लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं बिना क्रिया के या बिना वर्ब के, कोई सेंटेंस कहाँ बनता है? उसमें किसी टाइप की भी वर्ब सहायक क्रिया यूज करते हैं तो क्या है? वो भी वर्ब है। जब हम मेन वर्ब यूज करते हैं मतलब मुख्य क्रिया जो रहती है वो भी वर्ब है। तो सिंपल वर्ड में जैसे क्या है? खाना, नाचना, गाना, सोना, जाना, लिखना, जितने भी शब्द हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है? वर्ब है। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस मतलब वाक्य में किसी, अ वर्ब इज अ एक्शन, एक वर्ब इज अ एक्शन, एक क्रिया है, आर स्टेट ऑफ बीइंग, और अवस्था मतलब इन अ सेंटेंस। वर्ब क्रिया या स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था। वाक्य में वर्ब क्या है? क्रिया या उसकी अवस्था है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक, वर्ब की बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग तरीके से वही चीज अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके बताई जाती है। हम कुछ भी कह सकते, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वर्ब है। किसी वाक्य में क्या है? वर्ब, उसकी अवस्था या उसकी क्रिया है, वो क्या है? वर्ब है। तो एक और है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट सम पर्सन आर थिंग। अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक शब्द है, यूज टू टेल समथिंग जो हमें बताता है, अबाउट सम पर्सन आर थिंग किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, तो क्या है? वर्ब है। तो एग्जाम्पल है जैसे द गर्ल्स वर सिंगिंग, तो ये क्या हुई हमारी? ये वर्ब है ना, ये हमारी सहायक क्रिया है, ये मेन वर्ब है। देखिए, अगर इन दोनों को हम नहीं यूज करेंगे तो क्या कोई सेंटेंस बना? नहीं बना ना। द गर्ल्स बस हो गया, इससे कुछ मतलब निकला? बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होता है। आई हैव लर्नड माई लेसन, यहाँ पे ये हैव भी वर्ब है और लर्न भी वर्ब है। तो ये हैव क्या है? सहायक क्रिया, और लर्न क्या है? मुख्य क्रिया है। द वॉच हैज बीन फाउंड, तो द वॉच हैज बीन फाउंड ये हमारा ये हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में बना हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया ना वर्ब क्या होती है? किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो वर्ब होती है। अ वर्ब इज अ एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग, तो क्या है? इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। ठीक, अब हम वर्ब के टाइप्स, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं?
उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो वर्ब के टाइप्स को मैंने थोड़ा सा चार्ट के रूप में बना दिया है। तो वर्ब्स, मेन वर्ब्स कितने होती हैं? 2, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जैसे नाचना, गाना, सोना, खाना, ये क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब भी 2 टाइप की होती है, एक ट्रांसिटिव वर्ब, एक इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव सकर्मक क्रिया, सा कर्मक, मतलब सा मीन्स साथ में, कर्म मीन्स कर्म जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो कर्म के जो साथ होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। कर्म की अकर्मक, आ मीन्स बिना कर्म के, जो बिना कर्म के जिनके साथ जो होती हैं वो अकर्मक क्रिया होती हैं। ठीक, तो अब हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप की होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मुख्य सहायक क्रिया, एक मॉडल ऑक्सिलरीज, इनको रूपात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो मुख्य सहायक क्रिया हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है? और भी है, हैज, हैव, हैड। ठीक, और मॉडल क्या है हमारी? कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी क्या है? मॉडल्स हैं। ठीक, जिनको हम रूपात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम कल नेक्स्ट टॉपिक में वर्ब के जो हमने आज टाइप्स बताए हैं इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।